वंदे मातरम विद्यार्थियों। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का दिन अच्छा बीतेगा या बीता हुआ। तो आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आइए हम लोग पिछले वीडियो पर हम लोगों ने देखा था ग्रामर के पार्ट 4 पर हमने देखा था कि ये वावेल कॉन्सोनेंट के काइंड्स, वावेल और कॉन्सोनेंट के भेद हम लोगों ने देखा था। आइए आज हम लोग देखते हैं कि एटिमोलॉजी के पार्ट पर हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, एटिमोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप शब्द विचार बोलते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इस चैप्टर में हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द क्या चीज़ होता है, आपको हिंदी के व्याकरण में भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। शब्द क्या है? जब कई अक्षर आपस में मिल जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए लिखा है कई अक्षर मिलते हैं। जैसे आपका देखिए, एक आपका अक्षर पी है, दूसरा आपका ई है, तीसरा आपका एन है। अब ये तीनों अक्षरों को मिला देते हैं। तीनों अक्षरों को मिला देते हैं, क्या बन जाता है? आपका पी ई एन बन जाता है। तो ये क्या आपका शब्द है। लेकिन आपको यही ध्यान देना है कि ये जो बने शब्द नया मतलब इन अक्षरों के मेल से जो बनता है वो शब्द सार्थक हो। अगर निरर्थक होता है तो हम उसे शब्द नहीं मानते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एटिमोलॉजी का अर्थ समझते हैं। एटिमोलॉजी का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि शब्दों की रचना, शब्दों की प्रकृति, शब्दों का क्षेत्र, कहाँ कहाँ तक शब्दों के मतलब इसका विस्तार है, हम इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इस एटिमोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या है, देखिए, जिसके अंतर्गत हम शब्दों का अर्थ, परिभाषा, रचना, प्रकृति, क्षेत्र आदि का अध्ययन करते हैं। आदि का अध्ययन करते हैं, उसे एटिमोलॉजी कहते हैं। एटिमोलॉजी कहते हैं। देखिए, ये रही आपको क्या एटिमोलॉजी की परिभाषा है, यानी शब्द विचार की परिभाषा है। देखिए, सबसे पहला शब्द इसमें क्या यूज हुआ है? आपका शब्द क्या? आइए हम लोग शब्द देखते हैं। शब्द क्या है? देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं, वर्ड। या इसको एक नाम और देते हैं, स्पीच। चाहे आप दोनों में से चाहे जो भी शब्दों का यूज कीजिए आप। एक आता है वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। और स्पीच होता है, स्पीच का मतलब भी क्या होता है? शब्द होता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, परिभाषा क्या है? कई लेटर्स के सार्थक समूह को वर्ड या स्पीच कहते हैं। स्पीच कहते हैं। देखिए, अभी इसके पहले हम लोग चर्चा किया था कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए, लिखा क्या लिखा? कई लेटर्स का मतलब आपको बताया गया अक्षर। जैसे मान लीजिए आपको बताया गया है एम लिखा है, एक आपका एक लेटर है। दूसरा लेटर देखिए आपका ए है। तीसरा लेटर क्या आपका एन है। ये आपका क्या है? एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, यानी कि तीन अक्षरों को जब हम मिला देते हैं क्या बन जाता है? आपका एक शब्द बन जाता है। क्या बनता है? शब्द बनता है।
और इस शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? आदमी, आदमी। तो यही क्या आपका, ये आपके क्या आपके कहने के शब्द है आपके। और भी देख लीजिए, जो एग्जाम्पल देख लीजिए आप। जैसे लिखा है मैं, लिखा है आर ए सॉरी आर प्लस ए प्लस भी प्लस आई। देखिए, एक आपका एक अक्षर आपका एक लेटर से हुआ, दूसरा लेटर ए हुआ, तीसरा लेटर ए हुआ, चौथा लेटर ए हुआ। अब इन्हीं लेटरों को हम आपस में मिला देते हैं, आपस में क्या बन जाता है? आपका रवि बन जाता है, रवि। और देख लीजिए, जैसे लिखा है आर धन ए धन यम। देखिए, पहला अक्षर आपका आर है, दूसरा आपका ए है, तीसरा आपका यम है। और जब इन्हीं को हम क्या करते हैं, तीनों को जब आपस तीनों अक्षरों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? आपका शब्द बन जाता है राम, राम बन जाता है। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको लगभग कि शब्द किसे कहते हैं। कई लेटर्स के सार्थक समूह के, अगर जो आपका लेटर्स को मिला करके, जो अक्षरों को मिला करके जो आपका ग्रुप बन रहा है, अक्षरों को मिला करके जो समूह बन रहा है, समूह क्या आपका है? देखिए, कई अक्षरों का समूह, लेकिन ये समूह कैसा हो? सार्थक हो, अर्थ हो। हम उसे क्या मानते हैं? इसे हम क्या वर्ड बोलते हैं या स्पीच बोलते हैं। तो ये रही आपकी शब्द की परिभाषा। तो हमें आप उम्मीद है कि आप लोगों को शब्द की परिभाषा के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। देखिए, ये रहा आपका शब्द। अब देखिए, अगर ये पूछा जाए कि शब्दों को हम क्यों पढ़ते हैं, शब्दों का महत्व क्या है, तो शब्दों का महत्व ये है, शब्दों से ही क्या बनते हैं? हमारे वाक्य बनते हैं। शब्द से ही शब्द से ही वाक्य बनते हैं। वाक्य से क्या बनते हैं? मतलब शब्द से उपवाक्य बनते हैं। उपवाक्य से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और वाक्य से मिलकर के क्या हमारी एक कोई मतलब स्टोरी बन जाती है, कहानी बन जाती है। ये रहा आपका शब्दों का महत्व। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि शब्दों के भेद, यानी कि शब्द के भेद क्या है। आइए हम इसको इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, शब्द के भेद, इसको क्या बोलते हैं हम? काइंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड, देखिए, ये आपका क्या है? शब्द के भेद। इसी को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, अथवा करके देखिए, इसके नाम से क्या जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच। अब देखिए, ये आपका क्या है? इन दोनों का अर्थ आपको पहले बताया जा चुका है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। और इसको आप जानते हैं, इसको हम भेद बोलते हैं। तो दोनों को हम क्या बोलते हैं? शब्द के भेद। क्या बोलते हैं? शब्द के भेद। ये आपका काइंड्स ऑफ वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, अब आइए हम लोग देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में ये आपका जो शब्द के भेद होते हैं, इसके कई कई मत हैं। यहाँ पर आपका क्या मत है? पहला, हिंदी के व्याकरण में हम लोग चर्चा करते हैं तो देखते हैं इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या, पहला क्या होता है? एक अविकारी होता है, विकारी होता है। लेकिन इंग्लिश में जो है हम लोग यही से शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ड, यानी कि कहने का मतलब शब्द के भेद। आइए शब्द के भेद के बारे में हम लोग देखते हैं, शब्द के भेद क्या है। देखिए, शब्द के 8 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका क्या? आपका नाउन, नाउन जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। नंबर 2 आपका क्या? प्रोनाउन, प्रोनाउन इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण, विशेषण। चौथा आपका क्या, आपका वर्ब, वर्ब जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। पांचवा क्या आपका एडवर्ब, एडवर्ब जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। नंबर 6 क्या आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्थान बोधक अव्यय, स्थान बोधक अव्यय। इसी को हम लोग दूसरा भी नाम देते हैं आप, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तो आप जिस नाम से आप लोग जानना चाहते हैं, जो आप लोगों के लिए सरल लग रहा हो, वही आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। सातवां आपका क्या है, कंजक्शन, CON, कंजक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवां है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए ये आपके शब्द के 8 भेद। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे इसका चर्चा करते हैं हम लोग। अब हम लोगों को इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए पहला चैप्टर आपका क्या आता है, नाउन, नाउन। अब आइए हम लोग इस नाउन को हम बोलते हैं संज्ञा। अब इस नाउन के बारे में हम लोग अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे, और फिर आपको अगली मुलाकात हमारी आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।